हेलो दोस्तों, नमस्कार। किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? जो कि सबको पता होगा, क्रिकेट से। ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा क्रिकेट से ही संबंधित है, कोई भी देश हो ज़्यादातर से। निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? सबको पता होगा, गांधीनगर। जो कि ये ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? शायद सबको पता होगा, थाईलैंड में। जो ये ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर आ रहा है आप लोगों का। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो सबका पता होगा, जेवलिन थ्रो से। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? ये सबको पता नहीं होगा, शायद मैं ही बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च 2020, क्योंकि ये ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? मिल्खा सिंह को ये ऑप्शन में राइट आंसर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। नवा क्वेश्चन, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? ये शायद सबको नहीं पता होगा, पर मैं बता देता हूँ। 1853 ईस्वी में ये ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 10, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? शायद सबको पता होगा, केरल है। जो कि ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 11वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? शायद ही 90% लोगों को पता ही होगा, शायद 10% लोग ऐसे होंगे जिसमें जानकारी भी नहीं हुई। APJ अब्दुल कलाम बी ऑप्शन में राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। 12वां क्वेश्चन, त्योहार का नगर किसे कहते हैं? तो सबको पता होगा, सी ऑप्शन में देख रहा है, मदुरै। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 13, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में बनाए जाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? ये शायद सबको पता होगा, 99% लोगों को 52 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? तो कद्दू बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी, ये ऑप्शन की तरफ जाते हुए। क्वेश्चन नंबर 17, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है, ये ऑप्शन राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सबको पता है, वो गुजरात का है। जो बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात, सी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। नंबर 20, घाट का नगर किसे कहते हैं? तो शायद ये सबको पता होगा, वाराणसी। जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की तरफ। 21, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी, ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान, डी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी, डी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा, तो शायद सबको पता होगा, श्रीलंका की तरफ जाते हुए, ये ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो सबको पता होगा, तो घूमर है। जो कि सी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? लाल नगरी, तो इसका राइट आंसर होगा अलीगढ़, बी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। निम्नलिखित में से कौन सी जगह RBI की नोट छापी गई है?
तो नासिक डी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी को ही जाना जाता है, ऑप्शन की तरफ जाते हुए। 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो सबको पता होगा सांची का स्तूप है, डी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। भारत की सार्वधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा, चलो मैं ही बता देता हूँ, तो बांग्लादेश के साथ बी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा रायपुर, बी ऑप्शन की तरफ जाते हुए। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। आम का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है, बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो उज्जैन में लगता है, सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हुए। रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ हुआ था? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सब लोग खाते हैं रसगुल्ले को। बंगाल में हुआ था, बी ऑप्शन राइट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? भारत में हुई थी, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, ये ऑप्शन की तरफ बढ़ते हुए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? तो सबका पता होना चाहिए, गुजरात में होता है, बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? तो चांदी की बनाई गई थी, बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हुए। भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? तो कोलकाता में खोला गया था, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। भारत के किस राज्य की बीरों का भूमि कहा जाता है? तो सबको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान को, डी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? तो सबको पता होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा ये ऑप्शन, केरल की तरफ आते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। भारत के किस राज्य की महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा केरल, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हुए। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो सबको पता होगा किसके किनारे बसा है। तो इसका राइट आंसर होगा गोमती नदी, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 46। भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 बार, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा, सबको पता होगा, जम्बू द्वीप, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, हिंदुस्तान वगैरह मत कर देना दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, इसे सबको पता होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, सबको पता होना चाहिए, वैसे सिक्किम में, ये ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, भारत के 50 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुम्बज, तो इसका राइट आंसर